स्वागत है आप सभी के फिर एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं समास हम दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट समझेंगे और ट्रिक से भी समझेंगे। इस वीडियो के देखने के बाद आपको समास दोस्तों पहचानना आसानी से आ जाएगा। सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो के शुरू से अंत तक देखिए, पूरे ध्यान से देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि समास हम कैसे पहचानना सीख गए हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा समास किसे कहते हैं। ठीक, समास पढ़ रहे हैं तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा, समास किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पद, कितना पद, दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तब समास कहलाते हैं। ठीक ना, जब दो पद मिलकर एक पद बन जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं, विभक्ति चिन्ह छोड़ करके। जैसे देखते हैं, जैसे राजा की कन्या, इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, की, यानी विभक्ति चिन्ह छोड़ करके क्या बना है, राजकन्या, यानी की विभक्ति चिन्ह छोड़ा गया है। ठीक, जैसे भाई और बहन, इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, और है ना, भाई बहन, इसमें और शब्द को छोड़ा गया है। ठीक, और शब्द को क्या किया गया है, छोड़ा गया है। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा समास कितने प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला होगा अव्ययीभाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा तत्पुरुष समास और छठा बहुव्रीहि समास। तो समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। दोस्तों सभी समास को हम ट्रिक से बारी बारी से समझेंगे और बहुत उदाहरण लेकर के समझेंगे। तब तक क्लियर नहीं होगा तब तक समझेंगे। ठीक, पहले हम अव्ययीभाव समास समझ लेते हैं। अव्ययीभाव समास समझने का ट्रिक क्या होता है दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रिक देखेंगे, ना कि परिभाषा देखेंगे। इस वीडियो में हम परिभाषा नहीं देखेंगे, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से हम सिर्फ समास को पहचानना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, अव्ययीभाव समास पहचानने का हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक है यथा प्रति बे भर आ, एक चीज दो बार, यानी एक चीज दो बार शब्द के शुरू में रहेगा तो दोस्तों ये अव्ययीभाव समास होगा। यानी यथा प्रति बे भर आ, एक चीज दो बार। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं तब क्लियर होगा। जैसे प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या है, प्रति है ना, यहाँ पर प्रति लिखे है ना, यानी यथा प्रति बे भर आ, एक चीज दो बार रहेगा शब्द के शुरू में, तब क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। अव्ययीभाव समास पहचानने का ट्रिक क्या है, यथा प्रति बे भर आ, एक चीज दो बार जब रिपीट हुआ होगा तब क्या होगा, अव्ययीभाव, यानी प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में शुरू में क्या है, प्रति, तो क्या होगा, अव्ययीभाव समास। जैसे प्रतिमास, प्रतिमास, प्रतिमास कौन समास होगा, क्या चीज से शुरू है, प्रति से, तो क्या होगा, अव्ययीभाव समास। जैसे प्रतिफल, प्रतिफल, प्रतिफल कौन समास होगा, अव्ययीभाव समास, क्योंकि प्रति से शुरू है। दोस्तों ये ट्रिक है, प्रति से शुरू है ना, तो कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति कौन समास होगा, यथाशक्ति कौन समास होगा दोस्तों, तो अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि यथा से शुरू है ना। उसके बाद देखते हैं बेरियम, बेरियम कौन समास होगा, बेरियम दोस्तों अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि बे से शुरू है ना,
तब क्या होगा, अविभाव समास। यानी यथा, प्रति, बे, भर, आ, एक चीज़ दो बार रहेगा तो अविभाव समास होगा। जैसे बेरियम कौन समास होगा, अविभाव समास। भर पेट, भर पेट, भर पेट दोस्तों अविभाव समास होगा क्योंकि भर से शुरू है। ठीक, उसके बाद देखते हैं दिनों दिन, दिनों दिनों दिन, दिनों दिन कौन समास होगा, यह अविभाव समास। दोस्तों एक ही बात है ना, दिनों दिन, जब एक ही चीज़ दो बार रिपीट हो तो कौन सा समास होगा, यह अविभाव समास। यानी एक चीज़ दो बार, एक चीज़ दो बार रिपीट हो तो अविभाव समास होगा, यानी दिनों दिन। जैसे रातों रात, रातों रात, रातों रात कौन समास होगा, यह अविभाव समास है। यानी एक ही बात दो बार रिपीट हुआ है तो कौन सा समास होगा, अविभाव समास। हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथों हाथ कौन समास होगा, यह अविभाव समास होगा। ठीक, जैसे आजीवन, आजीवन, आजीवन कौन समास होगा, यह अविभाव समास क्योंकि आ से शुरू है, ट्रिक में लिखा है आ, तो कौन समास होगा, अविभाव समास। आमरण, आमरण कौन समास होगा, यह अविभाव समास। आ से शुरू है और ट्रिक में भी लिखा है तो कौन समास होगा, अविभाव समास। दोस्तों अविभाव समास पहचानने का ट्रिक क्या है, यथा, प्रति, बे, भर, आ, एक चीज़ दो बार रहेगा तो यह अविभाव समास होगा। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन प्रति है ना, ट्रिक में भी लिखा है प्रति, तो प्रति से शुरू है तो कौन समास होगा, यह अविभाव होगा। प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिफल, यथाशक्ति, बेरियम, भरपेट, दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, आजीवन, आमरण, ये सब क्या होगा दोस्तों, यह भी भाव समास। उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन तरीक़ा से अब यह भी भाव समास समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं द्वंद्व समास। दोस्तों द्वंद्व समास समझ लेते हैं। द्वंद्व समास पहचानने का ट्रिक क्या है, इसमें दोस्तों ट्रिक क्या है, ट्रिक है दोस्तों इसमें योजन चिन्ह क्या होगा, योजन चिन्ह यानी ये वाला चिन्ह जो है रहेगा और अर्थ जो होगा उसका अर्थ, अर्थ जो है उल्टा, उल्टा, सीधा या समान होगा। या दोस्तों उल्टा रहेगा या सीधा रहेगा या समान होगा इसका अर्थ, या ये वियोजन चिन्ह जो है ये वाला चिन्ह रहेगा बीच में। ठीक, देख लेते हैं एग्जाम्पल से तब समझ में आएगा। जैसे कि हानि लाभ, हानि लाभ, तो हानि लाभ कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास होगा। दोस्तों देखिए इसमें बीच में क्या है, योजन चिन्ह है ना, तो योजन चिन्ह से समझ लेंगे क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। यानी हानि का उल्टा क्या होता है, लाभ, तो ये लिखा है ना उल्टा सीधा होगा, या योजन चिन्ह ये वाला चिन्ह क्या होगा, बीच में रहेगा। ये दोनों टिप्स से दोस्तों आसानी से समझ में आ जाता है, यानी पहचाना समझ लेते हैं। या तो उल्टा सीधा रहेगा अर्थ, या तो वियोजन चिन्ह रहेगा बीच में, तो वियोजन चिन्ह ये है ना, ये तो क्या कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। ठीक, जैसे माता पिता, माता पिता, माता पिता पूछेगा कौन समास होगा, तो द्वंद्व समास यानी वियोजन चिन्ह, वियोजन चिन्ह बीच में है ना, यानी दोस्तों योजन चिन्ह क्या है, बीच में है, तो कौन समास होगा, द्वंद्व समास। इसके बाद देख लेते हैं भाई बहन, भाई बहन कौन समास होगा, भाई बहन द्वंद्व समास होगा। ऊंच नीच कौन समास होगा, ऊंच नीच द्वंद्व समास, यानी ऊंच का उल्टा क्या होता है, नीच, कौन समास होगा, द्वंद्व समास। यानी देश विदेश, देश विदेश, देश विदेश कौन समास होगा, द्वंद्व समास होगा। खाना पानी कौन समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक, बहुत सारा उदाहरण लेकर के समझ लेंगे। सुबह शाम कौन समास होगा, सुबह शाम, सुबह शाम द्वंद्व समास होगा। गुण दोष कौन समास होगा, गुण दोष द्वंद्व समास होगा। नर नारी का कौन समास होगा, द्वंद्व समास होगा। दोस्तों ETC इतना से ही समझ लेंगे। इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास में क्या है ट्रिक, इसका अर्थ उल्टा सीधा होगा या
योजन चिन्ह जो है ना बीच में लगा रहे हैं। योजन चिन्ह ये होता है, इसमें बीच में सब में क्या है योजन चिन्ह। योजन चिन्ह यानी ऊंच का उल्टा क्या होता है नीच, देश का उल्टा क्या होता है विदेश, खाना पानी, सुबह शाम, गुण दोष। यानी दोस्तों उल्टा और सीधा रहेगा, इससे नहीं पकड़ाएगा तो योजन चिन्ह से समझ लेंगे। ठीक, योजन चिन्ह। हानि लाभ कौन समास होगा, तो द्विंद समास। उम्मीद है कि दोस्तों द्विंद समास समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास का ट्रिक क्या है दोस्तों, इसमें संख्या का बात होगा। क्या होगा, संख्या का बात होगा। संख्या मतलब 1 2 3 4 5, इसमें संख्या का बात होगा। ठीक, द्विगु समास में क्या होगा, संख्या का बात होगा। देख लेते हैं उदाहरण से। जैसे पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी कौन समास होगा, तो पंच मतलब क्या होता है पाँच, पंच मतलब पाँच, तो ये द्विगु समास होगा। पंच मतलब पाँच, पाँच क्या है संख्या है, तो जिसमें संख्या का बात होगा वो द्विगु समास होगा। द्विगु समास। आपको लगता है इसमें इसे द्विगु लिखे हम, द्विगु समास। द्वि मतलब क्या होता है, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो, दो क्या है संख्या है, तो द्विगु समास में क्या होगा संख्या का बात होगा, तो क्या होगा द्विगु समास। जैसे पंचवटी, पंच मतलब क्या होता है पाँच, तो पाँच क्या है संख्या है, तो पंचवटी कौन समास होगा द्विगु समास। जैसे नवरत्न, 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 नव नव मतलब नौ, तो कौन समास होगा द्विगु समास। त्रिलोक, त्रिलोक, त्रिलोक कौन समास होगा, तो द्विगु समास होगा। त्रि मतलब क्या होता है तीन, त्रि मतलब तीन, तो कौन समास होगा द्विगु समास होगा। इसके बाद चौमास, 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 चौमास कौन समास होगा, चौमास होगा द्विगु समास। चौमास, चौ मतलब क्या होता है चार। त्रिभुवन, 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 त्रि मतलब तीन, तो कौन समास होगा द्विगु समास होगा। ऐसे दुपट्टा, दुपट्टा द्विगु समास होगा। नवरात्रि, नवरात्रि द्विगु समास होगा। त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज कौन समास होगा द्विगु समास होगा। चौराहा, चौराहा। दोपहर, दोपहर, दोपहर मतलब दो, दोपहर, ठीक, कौन समास होगा द्विगु समास होगा। तिरंगा, तिरंगा कौन समास होगा द्विगु समास होगा। दोस्तों द्विगु समास में संख्यावाचक यानी संख्या का बात होगा, तो क्या होगा वो द्विगु समास होगा। उम्मीद है कि दोस्तों द्विगु समास समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों कर्मधारय समास को हम ट्रिक देख लेते हैं। कर्मधारय समास को ट्रिक क्या है, इसमें क्या होगा विशेषण, विशेषण प्लस विशेष होगा। विशेषण प्लस विशेष होगा, यानी विशेषण प्लस विशेषता। विशेषण किसे कहते हैं, तो जिस शब्द को विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे नील कमल, नील कमल, तो कमल कैसा है तो नील है, तो कमल को विशेषता क्या बतलाया तो नील है ना, तो नील कमल कौन सा समास होगा तो क्रमधारी समास, क्रमधारी समास। जैसे महापुरुष, महापुरुष, तो महापुरुष दोस्तों क्रमधारी समास होगा। पुरुष, पुरुष का विशेषता क्या बतलाया महा, पुरुष का विशेषता क्या बतलाया महा, तो महापुरुष कौन समास होगा तो महापुरुष क्रमधारी समास होगा। उसके बाद देख लेते बालवीर, न बीरबल, बीरबल कौन समास होगा बीरबाल, बीरबाल कौन समास होगा तो बीरबाल होगा क्रमधारी समास, क्रमधारी समास। जैसे महादेव, महादेव, महादेव कौन समास होगा देव कैसा है महा,
तो महा क्या है, विशेषता बतलाया। तो महादेव जो है ना कर्मधारी समास होगा। जैसे कापुरुष, कापुरुष, कापुरुष कौन समास होगा, कर्मधारी समास। चरण कमल, चरण कमल कौन समास होगा, कर्मधारी समास। चंद्र मुख, चंद्रमुख कौन समास होगा, कर्मधारय समास। तो दोस्तों उम्मीद है कि कर्मधारय समास समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद देख लेते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का ट्रिक क्या है, यानी दोनों पदों की बीच की कारक चिन्ह, कारक चिन्ह क्या क्या होता है, का, के, की, उसके बाद को, से, के लिए, में, पर, लुप्त रहेगा, लुप्त रहेगा। दोस्तों तत्पुरुष समास में क्या ट्रिक है, दोनों पदों के बीच की कारक चिन्ह का, के, की, को, से, के लिए, में, पर लुप्त रहेगा। देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे चीरी मार, यानी चीरी मार। तो चीरी मार किसे कहते हैं, चिड़ियों को मारने वाले को, चिड़ियों को मारने वाले को ना, चिड़ियों को। तो को चिन्ह क्या है, लुप्त है। विभक्त चिन्ह क्या है, को चिन्ह लुप्त है ना। चीरी मार किसके कहते हैं, चीरी मार यानी चिड़ियों को मारने वाला को, यानी विभक्त चिन्ह कारक चिन्ह क्या है, को लुप्त है। तो चीरी मार कौन समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद देख लेते हैं सिर तोड़, सिर तोड़ कौन समास होगा, सिर तोड़। तो सिर तोड़ किसको बोलते हैं, सिर को तोड़ने वाले, यानी सिर को चिन्ह क्या है, लुप्त है ना। यानी सिर को, देखिए सिर को तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला, यानी को चिन्ह क्या है, लुप्त है ना। तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। उसके बाद देखते हैं काम चोर, काम चोर कौन समास होगा, काम चोर, काम चोर तत्पुरुष समास होगा। काम चोर किसे कहते हैं, काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, तो उसे क्या कहते हैं, काम चोर। तो काम चोर कौन समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। को, काम से यानी विभक्त चिन्ह क्या है, विभक्त चिन्ह यानी कारक चिन्ह से लुप्त है। उसके बाद देख लेते हैं स्नान घर, स्नान घर। तो स्नान के लिए घर, यानी के लिए विभक्त चिन्ह क्या है, लुप्त है। स्नान के लिए घर, तो क्या कहते हैं, स्नान घर, यानी विभक्त चिन्ह लुप्त है। जैसे नेत्रहीन, नेत्रहीन कौन समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, से इसमें क्या है, लुप्त है, यानी नेत्रहीन, नेत्रहीन। नेत्रहीन किसे कहते हैं, जो नेत्र से हीन है, इसमें विभक्त चिन्ह यानी कारक चिन्ह से लुप्त है। उसके बाद राजकन्या, राजकन्या कौन समास होगा, राजकन्या,
तो राजकन्या तत्पुरुष समास होगा। राजकन्या किसे कहते हैं? राजा की कन्या। राजा की कन्या को हम राजकन्या कहते हैं। इसमें कारक चिन्ह की लुप्त है। उम्मीद है कि तत्पुरुष समास भी समझ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद बहुव्रीहि समास समझ लेते हैं। बहुव्रीहि समास का ट्रिक क्या है दोस्तों? इसमें तीसरा अर्थ निकलेगा। क्या होगा? तीसरा अर्थ निकलेगा, यानी तीसरा मीनिंग निकल जाएगा। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे दशानंद, दशानंद, तो दशानंद किसे करते हैं? अर्थात रावण, रावण अर्थात रावण। तो तीसरा मीनिंग निकल गया ना। दशानंद का मतलब क्या होता है? रावण। उसके बाद लंबोदर, लंबोदर अर्थात गणेश जी, लंबोदर अर्थात गणेश जी, यानी जिसको तीसरा मीनिंग निकलेगा तो क्या होगा? बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। जिसका मीनिंग निकलेगा तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास होगा। जैसे नीलकमल, नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ किसको बोलते हैं? अर्थात शिव, अर्थात शिव। पीताम्बर, पीताम्बर अर्थात कृष्णा। पीताम्बर किसको बोलते हैं? कृष्णा। गजानंद, 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 गजानंद अर्थात गणेश, गजानन अर्थात गणेश। शूलपाणी अर्थात शिव। दोस्तों जिसको तीसरा मीनिंग निकलेगा, तीसरा अर्थ निकलेगा, उसे बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। कौन सा समास में चला जाएगा? बहुव्रीहि समास में। दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हमें उम्मीद है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों बहुत मेहनत से हम आपको समास समझाए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।